प्लान यही है भाई। आज हम लोग जॉइंट किचन कर दिया गाइस। ग्रुप कैंपिंग का जो पूरा फायदा होता है ना, आपको ग्रुप कैंपिंग में ही मिलता है। कैंपिंग का सबसे बड़ा रूल यही होता है। हमारे पास आ चुके हैं आलू के पराठे। तो गाइस फाइनली पैकिंग हो चुकी है। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। कैंपिंग मीन्स पेशेंस, तो राशन वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई हम निकल रहे थे आराम से, बट बीच में हो गया सीन। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 3 ऑफ कैंपिंग। मौसम के मिजाज की बात करें यार, मौसम तो बहुत सही है। सूरज आ रहा है धीरे धीरे। अब यही है कि यहाँ से अब निकलेंगे। आज का बस प्लान यही है। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है भाई। अभी घर जाऊँगा कि चक्राता जाऊँगा मुझे ये नहीं पता, बट यहाँ से तो हम निकल रहे हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ से अब जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं। ठीक है सर, निकल रहे हैं आप। बहुत मज़ा आया मिलके। बहुत मज़ा आया जी आपको मिलके भी। व्लॉग में भाई बोल रहे हैं आपको। हाँ ठीक है। ऑफ कैमरा तो बोल ही चुके हैं, ऑन कैमरा भाई बोल रहे हैं। आप भी निकलेंगे? अभी तो लेट चलेंगे ना। हाँ अच्छा, आप देर से निकलेंगे अभी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 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 सही बात है। तो उधर जो है हमारे भाई लोग चंडीगढ़ से जो आए थे वो निकल रहे हैं। ठीक है, इधर सन्नी भैया भी निकलेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में वो निकलेंगे। बाकी 1-2 गाड़ियाँ बचेंगी, तो हम लोग अभी नाश्ता वगैरह करके उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो प्लान यही है भाई। आज की ट्रैवल होने वाली है, ड्राइविंग होने वाली है, और ड्राइविंग में जो फन होने वाला है वो आपको दिखाएंगे। ड्राइविंग में जो मस्ती होने वाली है वो भी आपको दिखाएंगे। और गाड़ी किस तरफ मुड़ती है आगे, नए डेस्टिनेशन की तरफ या सीधा घर की तरफ, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बने रहना ब्लॉग में, एंड ब्लॉग का एंड तक जरूर देखना है। पसंद है डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में एंड बताते हैं क्या सीन्स बनते हैं आपको। ठीक है, चलो। तो गाइस टाइम हो रहा है लगभग क्या 9 बज रहा होगा। हाँ क्या लगभग 9 बज रहे हैं एंड हमारे से लखनऊ से हमारे साथ है। और हम लोग कंबाइंड कुकिंग कर रहे हैं। आज हम लोग जॉइंट किचन कर दिया है। उधर भाभी भी खाना बना रहे हैं और इधर आलू बन रहा है। भाई देख लो, ऐसा नहीं है किचन में खाना बनता है मेरे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बना दिया खाना नहीं बन रहा, खाना बनता है। आपने देखा तो है ही है वैसे। तो अभी मस्त आलू के पराठा, देखो मैंने आलू उबाल दी, मेरा इतना ही काम था। उधर बनेंगे आलू के पराठे और वो आलू के पराठे हम लोग निपटाएंगे। निपटाने के बाद फिर देखते हैं। शावर टेंट खड़ा हो गया फिर से, तो अब लाला चाह रहा है कि भाई इसमें जाके नहा लो एक बार फिर से। बाकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी हैं। सिर्फ 1, 2, तीसरी मेरी और एक चौथी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। 4 लोग ही बचे हैं यहाँ पे, 4 गाड़ियाँ बची हैं। और कुकर में सीटी नहीं आ रही, सीटी के लिए वेट करना पड़ता है ना, कुकर भी सीटी मारता है। 4 गाड़ियाँ बची हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से प्लान यही है कि नाश्ता करके फिर आगे निकलेंगे एंड फिर देखते क्या सीन्स बनते हैं। तो जैसा भी होता है आपको बताते हैं। बने रहना वीडियो में एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। तो भाई लोगों ऐसा हुआ कि सीन नहाने का हो गया कैंसिल, तो लेकिन इसका इस्तेमाल तो करना है ना। मुँह धोएंगे, थोड़े से बाल भी धोएंगे, तो जहाँ से ना थोड़ा सा तरोताज़गी आ जाए अपने अंदर। तो उम्मीद है आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। बाकी एंजॉय द शॉट। तो गाइस ग्रुप कैंपिंग का एंड कम्युनिटी किचन का जो पूरा फ़ायदा होता है ना, वो पूरा फ़ायदा आपको ग्रुप कैंपिंग में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखो जो फ़ायदा हो रहा है ना, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो है ये फ़ायदा। तो यहाँ बन रहे हैं बड़े मस्त टेस्टी आलू के पराठे। अभी आटा गूंदा जा रहा है, सर बेल रहे हैं और ये मॉनिटर कर रहे हैं कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मॉनिटर कर रहे हैं, सब ठीक से करो। नहीं मैं सेक भी रहा हूँ, पराठा सेकने की मेरी जिम्मेदारी है। ओके अभी पराठा सेक रहे हैं। हाँ। तो ये पराठा सेकेंगे, या बेलेंगे और ये गूंद रहे हैं और मैं सबको कवर कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और उधर भी कुछ चल रहा है, हर्ष लगा हुआ कुछ सफाई करने में, एंड भैया भी कुछ क्लीन करने में लगे हुए हैं, अपना सेटअप बनाने में लगे हुए हैं। एंड मैं भी अभी मुँह हाथ धो के थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ। नहा नहीं रहे क्योंकि यार अब नहाने में क्या होगा, टेंट गीला हो जाएगा, फिर उसको सुखाने में टाइम लगेगा, तो बेटर है उसको अभी यूज़ ही मत करो। बाकी अपनी एक गाड़ी उधर लगी हुई है, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे ज्वाइंट हो गई हैं। ज्वाइन करने के पीछे एक रीज़न और भी है कि भाई हवा भी चल रही है ना, तो कुकिंग में डिस्टर्बेंस ना हो एंड हवा परेशान ना करे, इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ ज्वाइन करके लगा दी गई हैं। और ये देखो सर पराठा सेकना शुरू कर रहे हैं अब, ठीक है, देख रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है कि पराठा वो सेक रहे हैं। बाकी एक बार आपको ना यहाँ के अब सीन्स दिखा देते हैं, ठीक है, ग्राउंड पूरा, क्योंकि अब सारी गाड़ियाँ चली गई हैं तो आपका ग्राउंड का आइडिया लग जाएगा ग्राउंड कितना बड़ा है हमारा, जहाँ पे अभी हम कैंप कर रहे हैं। तो ये देखो इतना बड़ा ये ग्राउंड है, इसको इटरना प्लेटू बोलते हैं, वो महादेव का मंदिर है हमारे। एंड यहाँ पे आपको वॉशरूम है, इंडियन स्टाइल वॉशरूम ही होता है, तो 2 वॉशरूम्स यहाँ पे दे रखे हैं। पानी उधर आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक वो स्रोत का पानी आता है, अंदर आरओ का पानी भी आपको मिल जाता है। उधर एक छोटी सी शॉप है जिससे आपको कुछ खाने पीने का या फिर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। एंड वहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, तो जितना भी हमारा गार्बेज इकट्ठा होगा अभी हम सारा वहीं पर डंप कर देंगे, क्योंकि वो सब हमने अपने अपने गार्बेज बैग्स बना के उस पर रखे हुए हैं एंड वहीं पर डंप करेंगे। तो कैंप साइट का, कैंपिंग का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि जब आप आते हो किसी कैंप साइट पर, कहीं पर आप कैंपिंग कर रहे हो, तो अपना कूड़ा साथ लेके जाओ, और जहाँ भी आपको मिलता है कूड़ेदान सरकारी, वहाँ पे आप उसको डंप कर दो। बाकी फ़िलहाल सामान मैंने यहाँ पे फैला रखा है अपना, क्योंकि थोड़ा सा धूप लग जाए एंड थोड़ा सा ना अगर स्मेल वगैरह आ रही होगी तो वो हट जाएगी। गाड़ी भी फिर इसीलिए मैंने ओपन छोड़ी हुई है अपनी, एंड टेंट भी इसीलिए ओपन छोड़ा हुआ है कि सब जगह धूप लग जाए प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं आलू के पराठे। भाई शक्ल देखो इतनी मस्त लग रही है, मज़ा आएगा। एंड सब ने बहुत मेहनत करी है बनाने में, तो उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है, बहुत मेहनत से बन रहे हैं। और हम इस पराठे को अब इंजॉय करने वाले हैं। हमने कुछ नहीं बनाया भाई, हमने बस आलू उबाल के दे दिए थे थोड़े से, ठीक है, अपना यही कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे। तो आलू के पराठे देखो शक्ल, और बाकी जनता भी धीरे धीरे आ रही है पराठे एंजॉय करने, एंड खाते हैं और फिर बताते हैं रिव्यूज़, और बने रहना वीडियो में भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली पैकिंग हो चुकी है, पूरी गाड़ी सेट है, और सबने भाई साहब सबने मिलके मेरी खूब मदद करी और तरीके से गाड़ी पैक करा दी। और भैया ने तो टेंट इसमें तो पूरा लेट के पैक किया है उसको। प्रोग्राम ये है कि यहाँ से हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार रुकेंगे एंड फिर वहाँ से बैक टू दिल्ली। हेलो गाइस, मिलते हैं अब आपको जर्नी पे, रोड पे मिलते हैं, एंड क्या रास्ते के सीन्स रहते हैं वो दिखाते हैं आपको, और कोई एडवेंचर होता है नया, जो भी कुछ होता है वो भी दिखाते हैं आपको। अभी आपने टाइम लैप्स एंजॉय किया, ये है मेरी पैकिंग का। बहुत स्ट्रगल थी भाई पैकिंग करने में, बट स्टिल हम लोगों ने मिल के कर दिया पैकिंग। तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई मेरे पीछे आप देख सकते हो नीलकंठ महादेव मंदिर, ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो आज सौभाग्य से यहाँ भी दर्शन हमारे को प्राप्त हो गए। कहा जाता है ये जो मंदिर है 700 साल पुराना है, और ये जो पूरी जगह है, ये पूरा प्लेटू जो है ये मंदिर को ही अलॉटेड है, एंड यहाँ पे मंदिर की ही गाड़ियाँ लगती हैं, मंदिर की ही पार्किंग है। तो हम लोगों ने यहाँ पे परमिशन लेके कैंप किया था। अब ऐसी किसी रैंडम साइट पे कैंप करने नहीं आ सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है जो आप फॉलो करते हो, उसके बिना फिर आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो स्टोरी इसकी ये है कि 700 साल पुराना मंदिर है। जो शिवलिंग है यहाँ पे वो ज़मीन से अपने आप निकले थे, एंड किसी ने यहाँ पे कुल्हाड़ी मारी उनके ऊपर तोड़ने के लिए, और आज भी उस बंदे की जो फैमिली है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं। जैसे वो सज़ा उसको दी जा रही है, उसके आने वाले पुश्तों को भी, फैमिली को भी सज़ा दी जा रही है। तो जो स्टोरी मैंने सुनी है यहाँ पे वो ये थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मंदिर के बीच में लड़ाई हो रही थी कि ये ज़मीन कौन लेगा। वो लोग अपना कुछ बनाना चाह रहे थे, मंदिर कहा था कि हम रखेंगे ये ज़मीन। एंड फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ पे सांप ही सांप भर गए।
तो फिर उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई ये जो मंदिर है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड है, वो मंदिर अपने पास ही रखेगा। एक एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो इसमें कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं बना है एक्सेप्ट द टॉयलेट विच इज़ अ नेसेसिटी, बट अदरवाइज कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना है। सो दिस इज़ द थिंग। ये स्टोरी है इसकी, कितनी सही है कितनी गलत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। अगर गलत है, इसमें कुछ कमी है, तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे करेक्ट करना। यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है, सब ने मिलके मेरी पैकिंग कराई। अब सब मिलके भैया का टेंट पैक करा रहे हैं। ये टेंट इनको ऑलमोस्ट खाली तो हो चुका है, टेंट का सारा सामान अंदर गाड़ी में चला गया है। अब बस टेंट पैक करना है और टेंट पैक करके फिर यहाँ से हम निकलेंगे। ऑल सेट टू गो भैया। देखो भाई गाड़ी पैक हो रही है तरीके से। सामान निकालना भी आसान है, लेकिन उसको लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब आप पैक करने चलते हो ना, तो आपको टाइम लगता ही लगता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला काम है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आई वुड से आप कैंपिंग में मत आओ। तो कैंपिंग मीन्स पेशेंस। आपकी एक मेडिटेशन की तरीके से आप इसको ले सकते हो कि आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होता है, प्लस दिमाग में इतनी शांति आती है कि आप रोज़ की लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं उसको भी आप एक नए तरीके से, नए अंदाज से फेस कर पाते हो। तो ये थी थोड़ी सी ज्ञान की बातें। मेरे चैनल पे आपको ज्ञान मिलता रहता है। बाकी ये देखो गाड़ी इस तरीके से पैक हो रही है। भैया ने यहाँ पे बॉक्स सजा दिए हैं एंड यहाँ पे पूरा अपना ब्लैंकेट्स वगैरह सजा दिए हैं। एंड ये टेंट बहुत सक्सेसफुल लगा मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम इसको ऑन ग्राउंड देखा है, अदरवाइज तो मैंने इसको डिकैथलॉन के स्टोर्स में ही देखा है और इसको मैंने वीडियोस में ही देखा है। बट ये टेंट बहुत ही प्रैक्टिकल है एंड मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप वो दूसरा टेंट लोगे तो उसके मुकाबले ये टेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। देखो भाई इस टेंट को पैक करने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, एक प्रॉपर तरीका है। इसको पिच करने का भी तरीका है, इसको पैक करने का भी तरीका है। ज़रा सी गलती होगी एंड आपका टेंट कोलैप्स करेगा। देखो मंदिर के आसपास आपको यहाँ पे गार्बेज बिन्स भी मिल जाते हैं, तो अगर आप कूड़ा आपका है तो यहाँ पे फेंक दो। यहाँ पे आपको ये शॉप मिल जाती है एंड इस शॉप से आप मंदिर का प्रसाद और चढ़ाने का सामान तो ले ही सकते हो, प्लस यहाँ पे आपको स्नैक्स एंड खाने पीने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो राशन वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, सब कुछ मिल जाएगा। भैया खाना भी रखते हैं आप? हाँ जी, खाना मिलेगा। कड़ी चावल है, राजमा चावल है, छोले भटूरे हैं, चाउमीन है, मैगी है, ब्रेड पकौड़ा है, पकौड़ी है। वैरायटी सुन रहे हो भैया के पास कितनी वैरायटी है। मैगी मिलेगी, वेजिटेबल, प्लेन, बटर, पराठे मिलेंगे, मिक्स पराठे मिलेंगे। तो आप कितना टाइम से हो यहाँ पे? यहाँ पे 30 साल। 30 साल हो गए। तो ये मंदिर की क्या मान्यता है अगर पूछा जाए? मंदिर की मान्यता तो बहुत प्राचीन सिद्धपीठ है यहाँ पे। अच्छा। आपको सब प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी जो एक धार्मिक स्तर पर मिलती है। सही है। शुद्ध शाकाहारी खाना। और यहाँ पे अगर कैंप करना हो किसी को आगे चल के कैंप करना हो तो मंदिर समिति की परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, परमिशन लेके हम कैंप कर सकते हैं? परमिशन लेके कैंप कर सकते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जी 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 जी। जैसे हम लोगों ने तो पूरा सफाई छोड़ के गए, सारा अपना कूड़ा हमने डाल दिया डस्टबिन में जो यहाँ रखा हुआ था। सावन और शिवरात्रि जो अभी शिवरात्रि पिछली बीती है, यहाँ पर कम से कम 10 से 12,000 श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा। और सावन में तो पूरा जो सावन का महीना होता है, कम से कम 1.5-2 लाख यात्री यहाँ पे आते हैं जल चढ़ाने के लिए। अच्छा। सुबह 4 बजे से कतार नीचे तक लग जाती है। अच्छा। तो सबको शांतिपूर्वक दर्शन किए जाते हैं, बिल्कुल शांत वातावरण के साथ। तो यहाँ पे मतलब शिवरात्रि के टाइम पे बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से भी लोग आते हैं। अच्छा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हर जगह के लोग आते हैं। तो सुना आपने भैया को, यहाँ पे आप आते हो तो परमिशन लेके ही आप कैंप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कैंप करोगे, परमिशन लेके कैंप करोगे। बाकी आपको सामान यहाँ पे सारा मिल जाएगा। अगर आप कुछ नहीं भी लाते हो, भूल जाते हो, तो भी आपको यहाँ पे पूरा सामान आपको मिल जाएगा। लोकेशन इतनी सेफ़ है, रात को हम यहाँ रहे, हमने 2 दिन कैंप किया। इतनी सेफ़ लोकेशन है कि कोई डर नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। लेपर्ड का खतरा यहाँ पे रहता है,
बट कहा जाता है कि मंदिर की वजह से लेपर्ड भी यहाँ पे नहीं आते हैं, शिकार भी नहीं करते हैं। तो ये था। चलो फिर यहाँ से हम निकलते हैं एंड आपको रास्ते में मिलते हैं और फिर रास्ते के सीन दिखाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, घर पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते, और अगर पहुँच पाते कितने बजे पहुँच पाते हैं। चलो निकलते हैं आगे। तो भाई हम निकल रहे थे आराम से, सक्सेसफुली हम निकल रहे थे, बट बीच में हो गया सीन, हादसा क्या हुआ, भैया का खो गया था मोबाइल, और भैया पूरी गाड़ी छान मारी भाई, पूरी गाड़ी खाली कर दी गई। ठीक है, उसको हमने शूट नहीं किया क्योंकि उस टाइम वो परेशान थे, अब मिल गए। अब जो है चेहरे पे खुशी आई है। फोन मिल गया। मेरे दोनों फोन नए थे, इस चक्कर में ना वो ज़्यादा था कि यार अभी तो सारा डेटा ट्रांसफर करा, अभी मुझे फिर से करना पड़ेगा। और मिला कहाँ, स्पीकर के ऊपर रखा हुआ था डिग्गी के अंदर, डिग्गी में वूफर में पड़ा हुआ था। गुड। तो ये था भाई सीन यहाँ का। तो अब थैंक यू टू ऑल फॉर वेटिंग। तो अब सारा एडवेंचर यही है हमारा, चल रहा है एडवेंचर। ठीक है, ट्रिप में एडवेंचर तो होते ही है यार। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से एंड मिलते हैं अब आपको रास्ते में, एंड जो भी सीन्स होते हैं रास्ते के वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर एंड बस निकलते हैं यहाँ से, गर्मी काफ़ी हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी जर्नी को, पहुँचते हैं हरिद्वार एंड देन घर। तो सारे बोलो मिलके हर हर महादेव। महादेव हमारी जर्नी पार कराएंगे और हमारा रास्ता पार कराएंगे और हमको सेफली घर पहुँचाएंगे। तो मिलते हैं आपको रास्ते में, बने रहे वीडियो में एंड डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। तो भाई रास्ता थोड़ा नैरो पड़ता है, बट आराम से आप अगर गाड़ी निकालते हो तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी, बिना किसी हसल बसल के गाड़ी निकल जाती है। एंड इस तरीके की जो उतराई होती है ना, उस पर सजेशन यही होता है, जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, इंजन ब्रेकिंग पे आप गाड़ी उतारो, क्योंकि फिर आपके ब्रेक्स गर्म हो जाते हैं नहीं तो, और फिर वो ब्रेक फेल होने का भी चांस रहता है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। तो जैसे आप अभी पहले गियर पे उतार रहे हो तो गाड़ी अपने आप ही 10-11 मेंटेन करके चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट क्योंकि रोड ठीक है, सेकंड गियर पे भी इंजन ब्रेकिंग करके हम इसको उतार सकते हैं, हल्की हल्की ब्रेक लेते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस टाइम मैं ही लीड कर रहा हूँ जबकि मुझे खुद का रास्ता नहीं पता है। तो यही चल रहा है भाई, मेरे भरोसा चलती है सारे के सारे, यहाँ हमें नहीं पता चला है। चलो ये भी एडवेंचर है अभी सबसे गालियाँ पड़ेंगी। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? नज़ारे देखो, पूरी वैली दिख रही है, थोड़े पेड़ बीच में आ रहे हैं बट पूरी वैली दिख रही है यार, पूरी घाटी दिखती है, पहाड़ दिख रहे हैं मस्त एकदम, बहुत ही सही लग रहा है। और यहाँ पे कुछ होम स्टे या होटल वगैरह बन रहा है, अभी आएगा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो होम स्टे या होटल कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक ऑप्शन हो जाएगी आने वाले दिनों में यहाँ पे स्टे करने के लिए, जो लोग कैंप नहीं करते या नहीं करना चाहते उनके लिए। बाकी यार मौसम के मिजाज की बात करें, बहुत ही हसीन मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। एंड ये देखो अब पूरा दिखेगा आपको वैली, क्या गजब वैली है भाई, मज़ा आ गया एकदम गजब, बहुत ही सुंदर है यार। मतलब पहाड़ों पे आके ना अलग ही वाइब्स आती है। उत्तराखंड तो मतलब ग्रीनरी के लिए फेमस ही है, इतनी ग्रीनरी यहाँ पे है उतनी ग्रीनरी कहीं नहीं है। तो बहुत ही सुंदर मौसम है, बहुत ही सुंदर मौसम है। तो अपने रास्ते में बढ़ चले यार। प्लान यही है कि हरिद्वार जाके रुकेंगे, मतलब वहाँ पे गंगा स्नान वगैरह करना है, तो वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे एंड फिर उसके बाद घर चलेंगे। मैं चक्राता फिर से बोल रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। एंड प्लान मतलब मन तो मेरा अभी भी कर रहा है कि मैं एक दिन चक्राता रुक जाऊँ, चाहे किसी होम स्टे में रुक जाऊँ, बट स्टिल मैं हद से चक्राता रुक जाऊँ। देखते हैं कैसा प्लान बनता है मेरा, क्या प्लान बनता है, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन बनता है। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है चलो मिलते हैं आगे। भाई नज़ारा देख रहे हो,
कितना खूबसूरत है यार, यही देखने रुक जाते हैं बार बार, और इतना रुकते रुकते जाते हैं ना तो देर होती है। बट यार ये तो देखना ही है ना। बादल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं भाई साहब, क्या शेड पड़ रही है पहाड़ों पे बादलों की, क्या मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुंदर है यार भाई। अभी जब व्यू आएगा ना मिस मत करना, बहुत ही गजब है भाई। ये देखो पूरे पेड़ और तो पूरा देहरादून दिखता है नीचे यार, पूरा देहरादून। कई जगह मिलती है ना लगा के रुकने की, भाई साहब आपको रुक के दिखा दूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। रात को तो ये लाइटें अलग ही चमक रही थी, मतलब पूरा देहरादून शहर चमक रहा था। अभी कहीं भी जगह मिलेगी ना भाई, जब रुक के दिखाऊंगा मैं ज़रूर। अभी तो पहाड़ पे ऐसे रुक नहीं सकते बीच सड़क पे, क्योंकि कोई भी आके तंग कर सकता है, सही नहीं होता ना रुकना ऐसे। बाकी यार इतना सुंदर लग रहा है, मतलब ऐसे जैसी नज़ारे पे वो नज़र पड़ी ना तुरंत ही ओए होए ओए होए, बहुत ही सुंदर है यार। कहीं रुकना है मेरे को। ये टर्न आ रहा है ना, इस टर्न पे ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, ये व्यू पॉइंट हो गया अपना। भाई बहुत ही सुंदर गजब नज़ारा है भाई साहब। पूरा देहरादून शहर वहाँ पे दिख रहा है, पूरा देहरादून शहर। और मतलब जंगल अगर आपको नज़र आ रहा है कैमरे में तो इतना प्यारा लग रहा है ना, ये इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। अल्टीमेट ब्यूटी है भाई साहब। अगर पहाड़ों पे आते हो ना नेचर के अंदर, अल्टीमेट ब्यूटी आपको देखने को मिलती है। मज़ा आइए, सिर्फ ये चीज़ यहीं पे मिलेगी देखने को। ये हमारे वानी है, बहुत ही सुंदर है। तो गाइस पहुंच गए हम हरिद्वार, एंड यहाँ पे 2 लोग को गंगा स्नान करना है। तो हरिद्वार में अभी फ़िलहाल हम हैं, और यहाँ पे फिर लंच भी करेंगे, एंड उसके बाद सीन यही है कि दिल्ली निकलेंगे। तो ये कुछ सीन्स हैं यहाँ पे, ये पूरी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे। तो अभी बज रहा है लगभग 2 बज रहा होगा, 2:30 के आसपास ना। तो 2:30 लगभग बज रहा है अभी, और यहाँ से निकलते निकलते जहाँ तक उम्मीद है 4:30 तो हो जाएगा। और दिल्ली हम रात को ही पहुँचेंगे, 2:45 हो गया। तो लगभग हम लोग 4:30 तक ही निकल पाएंगे यहाँ से, एंड फिर दिल्ली पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। अब भाई आपको नज़ारा दिखाते हैं, देखो जय मां गंगे हर हर गंगे, क्या फ्लो और क्या साफ पानी है भाई, क्या साफ पानी है। इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, इतना सुंदर इतना साफ पानी है यहाँ पे, एंड जो फ्लो है गंगा जी का वो तो मतलब दिल छू रहा है भाई। तो ये दिस वाज द पार्ट ऑफ सडन प्लान, एंड यहाँ पे हम आए हैं, और बस माँ गंगा के दर्शन हो गए, महादेव के दर्शन हो गए। तो यार भगवान तो अपने दर्शन देते ही रहते हैं, ठीक है, जब भी मौका लगता है उनको दर्शन देते हैं। तो आप बस दिल में श्रद्धा रखो कि दर्शन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। प्लान में नहीं था ये, आ गए हम यहाँ पे, सोचो ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैंपिंग ट्रिप्स। वही बोल रहा था कि दिस इज अमेजिंग, दिस वाज रैंडम, दिस वाजंट प्लान्ड। हाँ, दिस वाजंट प्लान्ड। ये रैंडमली कहते हैं कि भगवान बुलाता है, भगवान बुलाता है। हाँ, दर्शन देने हैं तो बुलाएंगे। ये देखो यहाँ पे लोग नहाते हैं, ये गंगा जी का स्नान करते हैं। फ्लो देखो, इतना अमेजिंग फ्लो आ रहा है, बीच में लहर उड़ रही है वो वाली। सब लोग यहाँ पे नहाते हैं मस्त अपना, एंड जितने भी वो उनकी श्रद्धा है उससे आते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगता है यार यहाँ पे। अभी तो हम जा रहे हैं लंच करने, हम लोग लंच करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। एक चीज़ की जो कंप्लेंट मैं कहूँगा ना यहाँ पे, एक चीज़ की जो कंप्लेंट है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे सफाई नहीं है। सफाई मेंटेन नहीं है यहाँ पे। एक धार्मिक स्थल है, बट स्टिल यहाँ पे सफाई मेंटेन नहीं है।
ये देखो यार, ये चीज़ चुभती है, ये चीज़ बुरी लगती है कि अगर आप, हमारी भी जिम्मेदारी है यहाँ पर सफाई मेंटेन कर सकें, डेफिनेटली मेंटेन करें। ये भी देखने को मिलता है भाई। भाई अगर आपको नीचे बीच में एक बंदा दिख रहा है नदी के अंदर तसले से कुछ करता हुआ, तो वो गंदगी नहीं साफ़ कर रहा है, वो सिक्के निकाल रहा है। जो आप सिक्के चढ़ाते हो गंगा जी में, डालते हो श्रद्धा से, वो सिक्के निकाल रहा है। तो ये जहाँ पे वो मैडम खड़ी है पिंक सूट में, देखो कितना सही है कितना गलत है ये नहीं पता, बट जो वो कर रहा है मेरे मन में तो वो चीज़ सही नहीं है। एंड और जेवर वगैरह किसी के कहीं पे गिर जाते हैं तो वो सब छान के ऊपर रखते हैं, वो देखो भूल कौन चीज़ है उसमें। ऐसे करते हैं। देखो ये सामने बंदा आपको तसले में कुछ करता हुआ देख रहा है, तो ये सिक्के ही ढूंढ रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। बाकी आप कमेंट में बताना कि ये जो कर रहा है बंदा वो सही है, एथिकल है या नहीं है। अब यहाँ से फ्लो चेकआउट करो गाइस, क्या मस्त लग रहा है। सेफ जर्नी जी, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भैया निकल रहे हैं। Such a pleasure to be with you, enjoy with you and learn from your experiences. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। Being a camper and person, and I also I highly recommend your channel, YouTube channel, Legal Camper Van. थैंक यू। See you, bye bye. चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे चलो। सर। यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा कोई खड़ा हो गया तो नहीं अरे मैं थोड़ा कम बात करता हूँ मैं। नहीं बहुत कम बात करता हूँ। तो मिलते हैं, खुशी होती है, बिछड़ते हैं, थोड़ा दुख तो होता है, पर इस उम्मीद से कि भाई फिर मिलेंगे। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हरिद्वार से एंड हर की पौड़ी से। थापा जी जो हमारे साथ थे, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, वो निकल रहे हैं अपना, उनको जाना है भाई देहरादून, तो उनको रोक नहीं सकते। तो मिलना बिछड़ना तो लगा रहता है यार, दुनिया का दस्तूर यही है, ज़िंदगी का दस्तूर यही है। तो बस इसी के साथ थोड़ी सी यादें लेके चलते हैं अपने घर की तरफ एंड मिलते हैं रास्ते में, आपको बने रहना वीडियो में। भाई धूप देखो, धूप कैसी धूप हो गई है। वहाँ पे धूप अच्छी लग रही थी और यहाँ पे धूप अच्छी नहीं लग रही है, बड़ा बुरा हाल है भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एसी चला के गाड़ी चला रहे हैं एंड हमारे भैया जो है पैरी भैया वो आगे चल रहे हैं एंड उनके आगे हमारे यादव जी लखनऊ वाले भाई, वो तो ओवरटेक करके निकल गए शू शाम। उनमें बड़ी ताकत आ गई भाई, हाईवे ड्राइव पे तो एक्सपर्ट लगते हैं भाई। देखो मेरी गाड़ी जो है 70-80 तक सर्वाइव कर जाती है, तो अभी मैं 60-65 में हूँ, इससे ऊपर नहीं चला रहा। बाकी नज़ारे देखो यार, रोड है, रोड सिंपल रोड है, यही नज़ारे हैं यहाँ के। तो बाकी शाम ढलने लगी है और लगभग मैं जो पहुंचूंगा, मैं लगा रहा हूँ मैं 9:30 तक तो पहुंच ही जाऊंगा अगर मैं कहीं बीच में नहीं रुकता। तो भाई लोगों, ये है मुजफ्फरनगर बाईपास रोड एंड ये मेरे ख्याल एक्सप्रेस वे है और क्या मस्त बना हुआ है यार। शाम हो गई तो भाई सीन ऐसा बना, मैं निकल गया मुजफ्फरनगर बाईपास रोड पे। फिर सर का फ़ोन आया मेरे पास कि चाय पीने बैठे हैं, यहाँ पे आ जाओ। मैं भाई 10 किलोमीटर आगे पहुँच गया, ठीक है। मैंने कहा लोकेशन भेजो, उन्होंने लोकेशन भेजी। मैं कहा 10 किलोमीटर दूर है, यू टर्न ले गए। ये तो अच्छा था, बाईपास रोड थी, थोड़ा एक्सप्रेसवे टाइप का है, तो 10 मिनट में आ गया, ठीक है। ये लोग निकल गए थे सीधा, मैं पहुंच गया उधर। अब सब बैठे, देखो महफिल पूरी जमी हुई है, बस सब चाय पी रहे हैं यहाँ पे, सभी बैठे हुए हैं। भैया अभी गए हैं गाड़ी में नमक पारे लेने, तो यही है अभी माहौल बना हुआ है यहाँ पे। अभी एक चाय और पिएंगे, देखो एक तो हम निपटा चुके हैं, ठीक है। एक से मन नहीं भरा, एक चाय और पिएंगे और उसके बाद फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे अपनी। बाकी शाम ढल चली है,
पहुँचते पहुँचते रात के 9:30 तो बज जाएगा मेरे ख्याल से, और लेट हो जाए तो और बढ़िया है। थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी था, तो बस अभी यहाँ पे हम टी ब्रेक के लिए रुके हैं एंड फिर उसके बाद सीन्स जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बाकी आगे के सीन्स आपको आगे बताते हैं, बने रहना वीडियो में। भैया लेके आ गए नमक पारे। अब जो मैं कह रहा था ना, भैया गए नमक पारे लेने, भैया आ गए नमक पारे लेके हमारी चाय के साथ। नमक पारे मस्त स्नैक्स चलेंगे। वैरायटी पूरी है, ये बस रस भी है, बिस्किट भी है, या ठीक है, तो पूरी वैरायटी चलेगी। अब ये होते हैं मज़े। सो गाइस, चाय पी ली हमने, और हम चाय पी थी यहाँ पे शिवा ढाबा पे, ठीक है, शिवा ढाबा पे हम यहाँ पे चाय पिया है हमने। 2 चाय निपटाई, मज़ा आ गया। शाम ढल रही है और दिन में चाहते हैं हम दिल्ली बॉर्डर पे लग जाएं। बाकी देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, क्या सीन बनता है, और उम्मीद तो है कि हम टाइम से घर पहुँच जाएंगे। नहीं भी पहुँच पाए तब भी अगर 10, साढ़े 10, 11 बजे भी पहुँचते हैं, इवन देन इट्स ओके, और भी लेट पहुँचते हैं तब भी ठीक है, बस सेफली घर पहुँच जाएँ आराम से। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। बार इसलिए बोलता हूँ भाई साहब अपने ब्लॉग में, वो क्या बोल जाते हो, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं आगे। भाई इस टाइम वो वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पे, मुजफ्फरनगर वाला टोल प्लाजा ही होगा वैसे, ये पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली। भाई टोल पे इतनी भीड़ लगती है, सरकार कहती है कि 10 सेकंड में पार हो गए, नहीं तो फ्री होता है। फ्री तो होता नहीं कुछ यहाँ पे। भीड़ देखो कितनी है, और काफ़ी देर तो हो गई यहाँ पे खड़े हुए। बहुत टाइम लगता है यार, कुछ करना चाहिए इस बारे में। कई बंदे ना अटक जाते हैं, फिर उसकी वजह से टाइम ख़राब होता है। तो ये है वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा, और दिल्ली यहाँ से 2 घंटा 18 मिनट 105 किलोमीटर दूर रह गए। सो फाइनली गाइस, दिल्ली एंटर हो चुके हैं, और इस टाइम पे मैं हूँ इंडिया गेट पे, और यहाँ पे हम करने वाले हैं वेट हमारे साथी ओवरलैंडर का, बोले तो शर्मा जी। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद पहुँच चुका हूँ मैं घर अपने वापस, एंड बस अब इस सीरीज़ को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको ये सीरीज़, छोटी सी जो कैंपिंग सीरीज़, हमारी ग्रुप कैंपिंग सीरीज़, जिसमें मैं नए नए लोगों से मिला, नए ओवरलैंडर साथियों से मिला, एंड नए टेंट सेटअप आपको दिखाया मैंने, नए तरीके से किस तरीके से कैंपिंग होती है वो भी आपको दिखाया मैंने। तो उम्मीद है आपको एक छोटी सी कैंपिंग सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो डू गिव इट अ थम्स अप, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो डू सब्सक्राइब टू चैनल गाइस, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, किसी नेक्स्ट कैंपिंग वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो इसी के साथ सारे एक साथ बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव सब ठीक करेंगे, महादेव अपना ख्याल रखते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में। चलो, गुड नाइट गाइस।